नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक सवाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और आप सब जानते हैं आजकल विवादों का दौर है और फिल्म से लेकर के मीडिया तक, राजनीति तक कई तरह के उत्तेजक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, यदा कदा करता रहता हूँ। आज मैं ख़ास तौर पर इसलिए वीडियो कर रहा हूँ कि मेरा एक सवाल आपसे भी है और जो खुद अपने से भी है, सभी फिल्म प्रेमियों से है कि आजकल कुछ लोग जो हैं, कुछ फिल्मों को हिट कराने के लिए उन लोगों को गाली देते हैं जो उन फिल्मों को हिट नहीं मानते हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ जाट फिल्म की। जाट फिल्म पर इधर मैंने 2-3 वीडियो किए और ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। हिंसा से भरी हुई फिल्म है और अनावश्यक हिंसा से भरी फिल्म है। और ये भी लगा कि सनी देओल इसमें बेकार का, जिसको कहते हैं कि उनमें एनर्जी नहीं बची है, उम्र भी हो चुकी है, तो ऐसा रोल कर रहे हैं जिसमें वो बहुत बड़े एक्शन हीरो हों। हैं नहीं आप, एक्शन हीरो थे एक ज़माने में, लेकिन अब उम्र हो गई है। हीज रीचिंग 70 साल के होने वाले हैं अब। तो अब उस तरह में आप सोचेंगे जैसे 20-25 साल में आप एक्शन करते थे, तो उस तरह से आप एक्शन हीरो नहीं हो सकते। लेकिन खैर, उनकी जो जाट फिल्म है, बड़े एक्शन दिखाए गए हैं उसमें। वो खड़े खड़े गाड़ियाँ उलट देते हैं, पलट देते हैं। अतिशयोक्ति भी फिल्मों का हिस्सा रहा है, कला का हिस्सा रहा है, लेकिन उतनी अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि कुछ चीज़ें अविश्वसनीय हो गई। तो जाट फिल्म में सनी देओल के बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण जो हैं उनके सीन है, और ज़्यादातर वो खड़े खड़े करते हैं क्योंकि अब उनमें हिलने डुलने की ज़्यादा ताकत नहीं है। वे कोई ऐसी बात भी नहीं है, उनके खिलाफ बात भी नहीं है। उम्र के साथ आप उस तरह के एक्शन काम नहीं कर सकते। सलमान खान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सनी देओल भी, सलमान खान जबकि उनसे कम उम्र के हैं सनी देओल से। लेकिन ये बात मैंने कही, उसको लेकर के मेरे जो यूट्यूब का जो चैनल है सिनेमा विथ रविंद्र पर, उसके कमेंट बॉक्स में अक्सर कोई ना कोई मुझे रोज़ ही गाली दे लिखता है। और कई तरह के उसमें आते हैं, आप उसको देख सकते हैं, कई तरह के कमेंट आते हैं। ये मुझे बड़े रोचक और मनोरंजक लगते हैं। मुझे कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये फिल्म के सीरियस व्यूअर नहीं है, एक गंभीर दर्शक नहीं है फिल्मों के। बस कुछ उनका एक एजेंडा है। हो सकता है किसी वजह से वो आर्थिक मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, या आर्थिक लाभ की वजह से कर रहा हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इससे अब हिट तो हिट नहीं होगी ना। जाट फिल्म हिट होने की श्रेणी में नहीं है। हो सकता है कि अभी तक जो मैंने देखा था कुछ देर पहले तक, कि वो आज तक 70 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तो 9 दिनों में अगर आपने 70 करोड़ किया है तो फिल्म तो हिट नहीं है। जबकि शुरू में प्रचारित किया गया कि इस फिल्म 300 करोड़ में बन रही है, फिर कहा कि 200 करोड़ में बन रही है। आज मैंने सुना ये कहा कि ये फिल्म 100 करोड़ में ही बनी। तो भाई, जब आप इतना हाइपरबोलिक स्टेटमेंट दे रहे हो फिल्म के बारे में, कहो ना कि आपकी 100 करोड़ में बनी है और 100 करोड़ में दाम निकल जाएगा, निकल भी जाएगा। तो अगर 70 भी आई है तो एक सप्ताह और चलेगी तो 75-76 भी हो जाएगी। और फिर OTT पर फिल्म आएगी तो वहाँ भी बिकेगी, फिर दूरदर्शन में भी बिक जाती है। तो कुल मिलाकर के 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा कमा लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि फिल्म बहुत अच्छी नहीं है या बहुत हिंसक फिल्म है, तो अगर आप मुझे गाली लिख रहे हो तो आप भी तो उसी मनोवृत्ति के परिचायक हो ना, कि जिसे फिल्म जो इस फिल्म में मूल रूप से बात है कि अत्यधिक हिंसा, अत्यधिक जिसको साइकोलॉजिकल वायलेंस। तो इस तरह की क्या प्रवृत्ति है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रवृत्ति से आप बड़ा फिल्म प्रेमी समाज बना पाएंगे। आप हिंसा प्रेमी समाज तो बना पा रहे हैं, हिंसा बढ़ती भी जा रही है समाज में, पर हिंसा प्रेमी बनने से फिल्म प्रेमी नहीं बनते। आप कब तक चलाओगे कि भाई जाट सुपरहिट हो गई, जबकि वो सुपर फ्लॉप की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन लगभग फ्लॉप की श्रेणी में। अगर आरंभिक दावे किए जा रहे थे जो इसके बारे में, ये 300 करोड़ में बनी है या 250 करोड़ में बनी है, फिर 200 पर मामला आ गया, तो अगर इतना पैसा लगा करके आपने 70 करोड़ रुपए कमाए, या आपने 100 करोड़ रुपया लगा करके भी, जो आज टाटा आया है, उसके बावजूद अगर आपने 70 ही कमाया अभी तक, तो कौन सी बड़ा तीर मार लिया? इतना तो लोग बना ही लेते हैं फिल्मों में। और सनी देओल को नहीं लगता है कि इनको निजी कोई परेशानी होगी। भाई, उनके एक्टर हैं, फिल्में अच्छी आती हैं, सफल भी होती हैं, असफल भी होती हैं,
सारी फिल्म सुपरहिट नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो फ़ैन बेस है या उनका जो उनके जो प्रशंसक हैं वो उन लोगों को गाली दें जो उस फिल्म को बहुत अच्छी नहीं मानते हैं या जो फिल्म को हिंसा से भरी मानते हैं, या सच बता देते हैं कि ये फिल्म जो है वो सुपरहिट नहीं हुई है, सुपरहिट क्या हिट भी नहीं हुई है। मित्रों, सोचिए इसके बारे में। आज मैंने इसी के लिए सोचने के लिए वीडियो दिया है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए। हालांकि वो लोग फिर कमेंट करेंगे जो मेरे खिलाफ़, जिन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं भद्दी बातें लिखी है मेरे इस पर, तो खैर वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको भी अगर लगता है कि क्या इन भद्दी बातों से, इन हिंसक बातों से, इन नफरती बातों से जाट फिल्म को हिट कराया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।